बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले चंद दिनों से एक ही स्टोरी है जो नेशनल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह में आपको नजर आती है, और वो है दो गैर मुल्की खवातीन जो पाकिस्तान आई और उनका कोई पैसों का लेन देन था, वो यहाँ पर कैसे अगवा हुई, उनके साथ मुबैना तौर के ऊपर ज्यादती कैसे की गई, और अब उनकी जो ज्यादती वाली वो जो स्टोरी थी उसके ऊपर मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई हुई है। उस पर आगे चल के जरा डिटेल में मैं आपके सामने फैक्ट्स रख देता हूँ। अब वो जो मेजर न्यूज आउटलेट हैं उन्होंने क्या रिपोर्ट किया है उसके ऊपर वो सारी तफसीलात भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। अच्छा, एक स्टोरी तो सबसे पहले ये इसकी डेवलपमेंट ये है कि अब तक 8 मुल्जिमान इन टोटल गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको पता है कल तक 4 मुल्जिमान थे जिनकी गिरफ्तारी की खबरें आ रही थी। आज आई कैन कंफर्म यू कि अब तक डिफरेंट सोर्सेज पुलिस के भी और डिफरेंट सोर्सेज कोट कर रहे हैं कि जनाब 8 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है जो इसी केस से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। अब इस पे रजा डार कौन है, वो क्या करते हैं, वो कैसे ये इन्वेस्टमेंट हुई, वो करते क्या है, उनका कारोबार क्या है, वो इन्फॉर्मेशन भी मैंने कुछ इकट्ठी की है, आगे चल के वो भी मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ। अब से चंद घंटे पहले ARY न्यूज ने ये स्टोरी ब्रेक की है, क्योंकि आपको पता है कि मेडिकल करवाया जाता है जब इस तरह का कोई इल्ज़ाम हो किसी के ऊपर, ज्यादती का या इस तरह का कोई भी एक्शन का इल्ज़ाम हो। तो जो अभी मेडिकल रिपोर्ट आई है, दोनों में से एक ही खातून के ऊपर एक ही खातून की जानिब से स्टेटमेंट आई थी कि उसके साथ ज्यादती की गई और दूसरी ने कंफर्म किया हुआ था उसको। अब जो मेडिकल रिपोर्ट अभी तक ARY न्यूज़ ने ब्रेक की है उनकी खबर है कि 3 मुल्जिमान ने ज्यादती की और ये मेडिकल रिपोर्ट में साबित हो गया है। फर्दर उनके मोबाइल फोन्स एंड एवरीथिंग जो है वो फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया, पुलिस की जानिब से फोरेंसिक लैब को भिजवा दिया गया। सो एक पोर्शन इस खबर का कि अगवा और अगवा के बाद ज्यादती जो है वो तो ARY न्यूज़ की खबर कंफर्म करती है कि जनाब 3 मुल्जिमान ने एक खातून के साथ ज्यादती की। अब यहाँ पर मेन फैक्टर या जिसके ऊपर हमारा नेशनल मीडिया भी और डिजिटल मीडिया भी फोकस किए बैठा है वो ये है इसहाक डार साहब के नवासे रजा डार। अब रजा डार कौन है, इनकी एज क्या है, तो उनकी तफसीलात क्या है, क्योंकि $5 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, तो मैंने भी इसके ऊपर कुछ अपने घोड़े दौड़ाने की कोशिश की है, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश की है। एज पर माई इन्फॉर्मेशन रजा की उम्र 24 से 25 साल है और ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी शारजा के ग्रेजुएट हैं, UAE में मुकीम हैं, UAE में कारोबार करते हैं, और ये कारोबार अपने टीन एज मतलब व्हेन ही वाज नॉट इवन 20 तो उससे पहले का ये कारोबार में इधर उधर इन्वेस्टमेंट, एंटरप्रेन्योरियल माइंड होता है कुछ बच्चों का, इधर उधर इन्वेस्टमेंट से करते हैं। ये वहाँ पे UAE में एक टूरिज्म की कंपनी चलाते हैं। उसी टूरिज्म की कंपनी में इनके साथ कुछ पार्टनर्स भी हैं और उन पार्टनर्स के साथ मिलकर इन्होंने इन खवातीन के साथ $5 लाख इन्वेस्ट किया हुआ था। अब ये $5 लाख जो है ये क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, मुझे तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है मैं एज इट इज़ आपकी खिदमत में रख रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी या मतलब डिजिटली या ऑनलाइन ही ये सारी ट्रांजेक्शन भी होती है, इसमें कोई कैश या चेक का कोई लेना देना नहीं था। ये सारे का सारा ऑनलाइन ही ट्रांजेक्शन हुई है और इनको एश्योर ये किया गया था मुबैना तौर के ऊपर कि जनाब आपको महीने का एक अच्छा खासा इसके ऊपर प्रॉफिट मिला करेगा। उसके बाद कहानी ये कुछ महीने वापस जाना पड़ेगा हमें। कुछ महीने वापस जाएं तो रजा डार की अपनी फैमिली के एक मेंबर से मुलाकात हुई और इस फैमिली मेंबर ने रजा को बहुत परेशान पाया। होता है ना, फैमिली में अपने बच्चों से मिलते हैं, छोटों से मिलते हैं, बड़ों से मिलते हैं, आपको आइडिया हो जाता है कि कोई नॉर्मल लाइफ है या कोई परेशान है। तो रजा ने तब अपनी एक फैमिली मेंबर को बताया था कि जनाब मुझे लगता है कि मेरे साथ ऑनलाइन स्कैम हो गया, और उस ऑनलाइन स्कैम के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन एट दैट टाइम उन्होंने ये भी शेयर की कि जो ऑनलाइन स्कैम की इन्वेस्टमेंट थी $5 लाख की, ये इनकी अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, ये इनके साथ कुछ दोस्तों ने, पार्टनर्स ने मिलकर ये सारी इकट्ठे करके इन्वेस्टमेंट की हुई थी। और अब वो तमाम लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट इनके साथ मिलकर की थी वो रजा को प्रेशराइज कर रहे हैं कि भाई हमारे पैसे रिकवर करवाओ, और ये वो खवातीन या इनकी खवातीन की कंपनी या इनका जो ग्रुप है इन्होंने वहां पर इन्वेस्टमेंट की हुई थी। अब फास्ट फॉरवर्ड पे आगे चलते हैं। अब इसमें 2-3 डिफरेंट एंगल्स निकल रहे हैं स्टोरी के। एक तो रजा के ऊपर अगवा की हद तक, रजा के ऊपर बाकी तमाम इल्जामात FIR के अंदर भी हैं। रजा का बार बार नाम है रजा डार का, रजा डार के 164 की स्टेटमेंट जो दी है खवातीन ने मजिस्ट्रेट के सामने, उसके अंदर भी रजा डार का नाम है। लेकिन नॉट टू फॉरगेट, रजा डार का नाम ज्यादती में नहीं है। रजा डार के ऊपर इन खवातीन ने ज्यादती का इल्जाम नहीं लगाया। इस्लामाबाद के अंदर मेरी इतला ये है कि मैरियट होटल में रजा ने इनको ठहराया था, उसके बाद ये नॉर्दर्न एरियाज घूमते भी रहे हैं, ये इन्होंने इकट्ठे ट्रैवल भी किया हुआ है। अब इस सारी स्टोरी के अंदर एक नया ट्विस्ट तब आता है कि जब यासिर शामी, एक डिजिटल मीडिया का बड़ा नंबर सहाफी है हमारे, यासिर शामी इस स्टोरी की टोटल एंगलिंग, टोटल रंग इस स्टोरी का बदल देते हैं जब वो एक फुटेज निकाल के लाते हैं डिफेंस के भट्टा चौक के साथ की, जहाँ पे टोयोटा का शोरूम है, एयरपोर्ट रोड जो एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए रोड है, वहां की एक फुटेज निकाल के लाते हैं। अब वो फुटेज इंतहाई मीनिंगफुल और इस स्टोरी की टोटल डायरेक्शंस जो कह लीजिए ना कि जिनके ऊपर हम काम कर रहे थे सारे, वो यासिर शामी ने टोटल नेशनल मीडिया, टोटल मुझ समेत, मैं तो खैर बहुत ही अदना और बहुत नाचीज हूँ, जो जयद सहाफी हैं हमारे, उनकी इन्फॉर्मेशन को भी यासिर शामी की वो फुटेज जो है वो चैलेंज कर देती है।
पहले क्लेम ये किया जा रहा था कि पुलिस को 15 के ऊपर कॉल आती है, पुलिस उस 15 की कॉल के बाद गाड़ियां ट्रेस करती है कि गाड़ियां कहाँ सफ़र कर रही हैं एंड ऑल दैट, तो उधर से ये खवातीन तक पहुंच जाते हैं, खवातीन को बाजियाब करवा लेते हैं। कहानी में ट्विस्ट कहाँ पे आता है, जब यासिर शामी ये फुटेज लेके आते हैं। जो फुटेज आती है उसमें एक वाइट कलर की गाड़ी फिल्टर हाउस एयरपोर्ट रोड के ऊपर, जो टोयोटा के शोरूम के अपोजिट, उसके साथ डिपार्टमेंटल स्टोर भी है, बिकॉज मैं भी उस रोड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सफ़र करता रहता हूँ। तो उस वहाँ पर सामने आते हुए एक वाइट गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, और यही 164 का जो बयान है खवातीन ने दिया, उसके अंदर भी यही इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। और यासिर शामी जिनकी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ था, उस गाड़ी का जिसमें ये जो दो खवातीन गैर मुल्की सफ़र कर रही थी, तो वो सारे के सारे डॉट्स कनेक्ट होते जाते हैं। 164 की स्टेटमेंट के अंदर भी इन खवातीन ने यही बयान दिया हुआ है कि जनाब हम सफ़र कर रहे थे, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, हम गाड़ी में से चिल्ला रहे थे, शोर मचा रहे थे, जब एक्सीडेंट हुआ तो हमें मौका मिला, हम गाड़ी में से छलांग लगा के उतर गए और हम वहाँ मकैनिक की शॉप में जाकर बैठ गए, और उसके बाद पुलिस आई एंड एवरीथिंग। और यही यासिर शामी की स्टोरी, क्योंकि यासिर शामी वो फुटेज भी लेके आए जहाँ पर एक्सीडेंट होता है, यासिर शामी वो फुटेज भी लेके आए कि गाड़ियां कैसे भाग रही हैं, और यासिर शामी ये भी लेके आए कि एक्सीडेंट किसकी गाड़ी के साथ हुआ था जब ये सारा मामला हुआ है, और उन साहब ने भी 15 के ऊपर कॉल की थी। और एट दिस मोमेंट जो इन्फॉर्मेशन यासिर शामी लेके आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू हिज स्टोरी, वो ऐसे है कि जनाब वो खवातीन एक्सीडेंट होता है, दोनों गैर मुल्की खवातीन निकलती हैं, वो भागती हैं वहाँ से, शोर मचाती हैं कि हमें किडनैप किया हुआ है, और वो जो सामने फिल्टर हाउस है जिसको वो 164 के बयान के अंदर कहती हैं कि जनाब मैकेनिक की शॉप थी, तो वो फिल्टर हाउस है जहाँ ऑयल चेंज होता है गाड़ियों का, वो फिल्टर हाउस के अंदर जाकर छुप जाती थी, वहाँ पर जाकर उन्होंने पना लिया दैट टाइम। जब ये खवातीन भागती हैं तो जो मगवी थे मुबैना तौर के ऊपर, जिनकी गाड़ी के अंदर ये मौजूद थी, वाइट कलर की हुंडई की कोई कार है गालिबन, क्योंकि वो भागती हुई फुटेज के अंदर नजर आ रही है कि वो यूँ टक्कर मारने के बाद यूँ भागती हुई वहाँ से निकल जाती है गाड़ी। तो वहाँ के जो नौजवान उस गाड़ी के अंदर थे, उनको डर लगता है, खौफ आता है कि खवातीन तो भाग गई हमसे, गालिबन उनको वो एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे एट दैट टाइम, तो वहाँ से वो लोग भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं, रिंग रोड की तरफ आगे। आपको अगर जिन लोगों को वो रूट पता है या एयरपोर्ट रोड पता है, तो वो रिंग रोड की तरफ वहाँ से निकल जाते हैं, उनके पीछे की काली गाड़ी भी थी। अब इस स्टोरी की डायरेक्शन इंटायरली बदल गई है, अब इस स्टोरी का एंगलिंग इंटायरली बदल गई है, इसके अंदर कौन इन्वॉल्व है, किसने ज्यादती की, किसने अगवा किया, वो तमाम चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम आ जाएंगी, बिल्कुल आ जाएंगी। लेकिन यासिर शामी की स्टोरी ने पुलिस के वर्जन को इंटायरली बदल के रख दिया कि इन खवातीन को, दोनों गैर मुल्की खवातीन को पुलिस ने बाजियाब नहीं करवाया। एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी में से निकली हैं, भागी हैं, वहाँ पे मकामी तो शॉप के अंदर इन्होंने, वहाँ पे लोकल शॉप के अंदर इन्होंने पनाह ली है, वहाँ से कॉल होती है, पुलिस पहुँचती है, इनको वो हिरासत में भी नहीं लेती, इनको मतलब महफूज करके वो डाले में बिठाते हैं पुलिस के, और वहाँ से ले जाते हैं। और 164 की स्टेटमेंट जो मजिस्ट्रेट के सामने जो इन खवातीन ने दी हुई है, उसके अंदर भी इससे मिलती जुलती बिल्कुल वही चीज़ें हैं, और CCTV फुटेज जो है वो बिल्कुल यही चीज़ें सारी इन ऑर्डर में कंफर्म करती जा रही है, जो डेली पाकिस्तान या यासिर शामी ने एक्सक्लूसिव लेके आया, उसका क्रेडिट है यासिर शामी का। यासिर शामी ने बहुत बड़ी स्टोरी ब्रेक की है, बहुत बड़ी स्टोरी ब्रेक की है। हम तमाम जय्यद सहाफ़ी, तमाम टेलीविजन चैनल्स, तमाम सोशल मीडिया सारिफीन जो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर सोच रहे थे, यासिर शामी साहब की वो स्टोरी ने वो तमाम एंगलिंग, हमारी जो पिछली रिपोर्टिंग थी सारी, उसके ऊपर पानी फेंक के, जो बहुत बड़े लोग कर रहे थे उनके ऊपर पानी फेंक के अब कहानी इस तरफ चल पड़ी है। एक और एंगल है, बहुत सारे हमारे टीवी इसमें टारगेट कर रहे हैं इसहाक डार साहब को, बहुत सारे टेलीविजन चैनल टारगेट कर रहे हैं अली डार साहब को कि जी उनका नवासा, उनका भांजा एंड ऑल दैट। मैंने माजी में भी जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, तो पहले भी इसमें आपकी खिदमत में गोश गुजार कर चुका हूँ कि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, ही वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एंड हसान न्याजी उनके भांजे इमरान खान साहब के क्योंकि वकील थे, तो वकला का एक प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें PIC में तोड़ फोड़ हुई थी, उसकी FIR के अंदर हसान न्याजी साहब का नाम भी था। तो तब भी मीडिया की कैंपेन का रुख मोड़ दिया गया था इमरान खान साहब की जानिब, और मैं तब भी एक चीज़ के ऊपर बड़ी क्लैरिटी से कहा करता था कि इमरान खान का क्या लेना देना हसान न्याजी से, ही इज अ ग्रोन अप मैन। हसान न्याजी अपने एक्शंस के खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, जस्ट लाइक दैट रजा डार इज अ ग्रोन अप मैन। रजा डार शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर हिज एक्शंस, नॉट इसहाक डार साहब या अली डार। उनको उसके लिए आप और मैं अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते, लेकिन उसके ऊपर कुछ लोगों ने दलील ये देना स्टार्ट की हुई है कि जनाब यहाँ पर इसहाक डार साहब, फॉरेन मिनिस्टर साहब या डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ऑफिस का इन्फ्लुएंस यूज किया इन खवातीन के वीजाज के लिए, उसका एविडेंस अभी तक नहीं आया। अगर तो वाकई में इस ऑफिस का इन्फ्लुएंस कहीं पर इस्तेमाल होता है इन खवातीन के वीज़ा इशू करवाने के लिए, या इस ऑफिस का इस्तेमाल होता है समहाउ इन खवातीन को एयरपोर्ट से रिसीव या सी ऑफ करने या अरेंजमेंट्स करने के अंदर इस ऑफिस का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल होता है, तो आपकी तनकीद इसहाक डार साहब या अली डार साहब के ऊपर बिल्कुल जायज़ हो जाएगी। लेकिन अगर ये खवातीन नॉर्मल रूटीन में वीज़ाज लेके पाकिस्तान आती हैं, रहती हैं, और उसके बाद इनके साथ अल्लाह ना करे बड़े अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट पेश आते हैं, तो फिर मेरी नज़र में जिस तरह के इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद गलत थी, जस्ट लाइक दैट इसहाक डार साहब या अली डार साहब के ऊपर तनकीद गलत है। रजा से सवाल पूछे जाने चाहिए, रजा से तनकीद होनी चाहिए उसके ऊपर, उसके एक्शंस के ऊपर। और फिर सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि ये ऐसा वाकया है कि जो आपके और मेरे लिए बायसे शर्मिंदगी लाहौर, पंजाब या पाकिस्तान के अंदर नहीं है, ये पाकिस्तानी होते
आपके और मेरे लिए इंटरनेशनल सतह के ऊपर एक बाइस शर्मिंदगी वाक़या है। इमेजिन कीजिए कि ये वाक़या जब ये ख़वातीन अपने अपने घरों को वापस पहुंच जाएंगी, वहाँ का लोकल मीडिया या इनके जो वहाँ के रिपोर्टर्स इस स्टोरी को टेकअप करेंगे, रिपोर्ट होगी ये स्टोरी, तो आपके और मेरे मुल्क के अंदर जिस पे हम स्ट्राइव कर रहे थे, पिछले कई दिनों से हम कई सालों से स्ट्रगल कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर टूरिज़्म को किसी तरह से बढ़ाया जा सके, तो वो टूरिज़्म का क्या बनेगा। हमें इसके बाद टूरिस्ट जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है, कोई गोरा जो है वो पाकिस्तान के अंदर आने की जरूरत नहीं करेगा। यकीन मानिए, अब पाकिस्तान से पहले भी हम जब किसी मिलते थे फॉरनर से, तो वो पाकिस्तान के बारे में अजीबो गरीब सी बातें करते थे, हम जैसे लोग सफाइयाँ देते कि नहीं यार ये रूमर्स हैं, ये झूठ है, ये बकवास है। अब ये स्टोरी, क्योंकि इसमें ARY ने रिपोर्ट किया है कि जनाब ज्यादती की रिपोर्ट आ गई है, कंफर्म हो गई ज्यादती के 3 मुलजिमान ने ज्यादती की है खातून के साथ, उसके बाद मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इसको कैसे इन डेज टू कम पाकिस्तान से बाहर होऊंगा तो मैं कैसे उन गोरों को बता सकूंगा कि पाकिस्तान कैसा मुल्क है और पाकिस्तानी कैसे हैं। सो इंटरनेशनली आपके और मेरे लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। 2-3 चीज़ें और आपकी खिदमत में गोशगुजार कर दूँ। कुछ मेरे सोर्सेज ये क्लेम करते हैं कि इन खवातीन के एयरपोर्ट पर आते किसने रिसीव किया वो फुटेज, लाहौर में किस अहम शख्सियत के साथ ये गाड़ी में सफ़र करती रही, घूमती रही, वो CCTV फुटेजेस में हर चीज़ महफूज है। सो इन डेज टू कम कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, बहुत बड़े बड़े स्कैंडल ब्रेक हों तो उसका इंतज़ार कीजिएगा। बिकॉज मुझे ये बताया गया है, अब से कुछ देर इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से कुछ देर पहले ही मुझे बताया गया है कि बहुत अहम किस्म की फुटेजेस जो हैं वो रिट्रीव कर ली गई हैं, और उसके बाद फिर क्या होता है क्या नहीं होता वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन टफ टाइम्स फॉर PMLN, टफ टाइम्स फॉर इसहाक डार्स फैमिली, टफ टाइम फॉर मियां नवाज शरीफ साहब फैमिली। सो काफ़ी सारे इनके हालात वाक़यात जो हैं वो मुझे तो बदलते हुए स्टोरी के बाद दिखाई दे रहे हैं। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है हवाएं किस तरफ जाती हैं और क्या होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।